जय हिंद साथियों। आज आपका प्रश्नावली 1.2 भाग 3 है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्वेश्चन कहा कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हमने तो आपको पहले ही भाज्य संख्या के बारे में बता दिए हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पर अब जब भाज्य संख्या के बारे में कहा तो मान लेते हैं कि भाज्य संख्या a बराबर इतना एंड b बराबर इतना। तो आइए क्वेश्चन, माना कि भाज्य संख्या a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि कॉमन आपको क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या है इसमें, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कितना है, 13 है। तो 13 यहाँ कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ इतना में से जब 13 ले लिए तो बचा क्या, यही ना। तो 7 गुने 11, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, नहीं कुछ तो 1 प्लस यहाँ क्या बचा, 13 ले ही लिए हैं तो क्या बचा है, 1 बचा है। चलिए अब देखिए 13 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 गुने 11 गुने 1 कितना हुआ, 11 सत्ते 77 गुना 1 कितना हुआ, 77 ही हुआ। तो 77 और प्लस इधर कितना है 1, यानी 13 गुने 77 और ये प्लस में 1 है, 77 1 78। अब देखिए कि इस 78 को तोड़िए तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटता है क्या, 10 कीजिए तो 2 तिया के 6 बचा 1, 2 नमा 18। फिर देखिए कितना से 3 से 3 एकम 3 3 तिया 9, यानी टूट गया ना। 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखिए यहाँ आपको भाज्य संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है ना, 13 है, 2 है, 3 है। तो यानी कि एक से क्या है, एक और स्वयं से अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा संख्या से भी क्या है इसमें भाग लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्या। दूसरा भी बाकी है, चलिए उसको लिखते हैं अब। तथा b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसमें देखिए तो कॉमन आपका क्या आ रहा है, कॉमन आपका कितना आ रहा है, 5। 5 कॉमन लेते हैं तो बचता इधर क्या है, 7 गुने 6 गुने 5, यहाँ से ले लिए तो क्या बचा, 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन ले लिए हैं तो बचा यहाँ कितना, 1। चलिए अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 गुने 5 इंटू इससे इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 6 के 144, 144 गुने कर दीजिए कितना, 7, 7 चौके 28, 64 98, 98 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 100, यानी 1000 कितना हुआ, 8 प्लस 1 5। इधर इसको मल्टीप्लाई इसको जोड़ दीजिए, यहाँ क्या है, जोड़ है ना। तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1009। अब देखिए कि यहाँ तो इसमें तो 1 से तो भाग लगबे करेगा, उसके अलावा कितना से, स्वयं से भी लग ही रहा है। एक्स्ट्रा में आपको खंडन में क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड में 5 भी आया। इसका मतलब जो है यह 1 और स्वयं के अलावा
अतिरिक्त संख्या से भी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या ही है। तो हम जो है यानी कि अब हम लिख सकते हैं अतः ए तथा बी क्या है आपका, भाज्य संख्याएं हैं। क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। यदि इसको तोड़ना चाहते हैं तो आप आराम से तोड़ सकते हैं कि एक से भी हो रहा है, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है तो ये टूटेगा ही नहीं। उसके बाद ये 5 भी है और 1009। अब देखिए 3 ठो हो रहा है ना, तो क्या लिखे अब, अतः ए तथा बी आपका क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। प्रूफ हो गया। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कि एक मैदान जो है ना वृत्ताकार टाइप का है और उसके चारों ओर क्या है, आपका रास्ता बना हुआ है। पथ में से रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट ही लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। यानी कि जहाँ से वह स्टार्ट किया है चलना उसी जगह पर वह किस टाइम में मिलेगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आप जो है आराम से एलसीएम निकाल देंगे, बस आप जो है आंसर तक पहुंच जाइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, तथा रवि को कितना, 12 मिनट लग रहा है। तो यहाँ जो है 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 18 का आप निकालेंगे तो 2 से 2 नमा 18, फिर कीजिए तो 3 से 3 तिया 9, 12 का भी कर लीजिए, 2 छक्के 12, फिर 10 कीजिए 2 तिया 6। क्लियर। अब यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 18 बराबर यहाँ से 2 गुने 3 गुने 3, 12 का आप कीजिए तो 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, तब आराम से आप एलसीएम तक पहुंच पाएंगे। तो इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ 2 भी एक कॉमन आ रहा है, उसके बाद एक 3 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कि 2 और 3 दोनों आ रहा है ना कॉमन में, लिखेंगे। इसलिए एचसीएफ बराबर आपका कितना हो गया, 2 गुने 3 यानी कितना हो गया 6, यानी एचसीएफ कितना निकल गया 6। अब निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। तो दोनों संख्या आपका, दोनों संख्या क्या है, एक 18 है एक 12 है। तो 18 गुने 12 बटा एचसीएफ कितना है आपका 6। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एचसीएफ हम काहे निकालें हैं, इसलिए कि एलसीएम निकालने में आसान होगा। तो 6 दूनी 12 यानी 18 दूनी 36, यानी जो है वह सोनिया तथा रवि जो है 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। लिखेंगे अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।